कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश में कई बाबा आए और गए, कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े कई फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर सरकार को मिल रही है वो आज तक कभी भी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार पर आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हों या फिर साउथ मूवी के एक्टर सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे के संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर सच हुआ है तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर कोई अपनी समस्या को बताता है तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई भी नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले से ही उस पन्ने पर लिख चुके थे, जिसके बाद वो सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। बागेश्वर सरकार जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग हरकतें करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग भी हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असल नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री